नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम मोदी ने इससे पहले मांड्या में एक रोड शो भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ सड़कों के दोनों ओर लंबी कतारों में खड़ी रही और प्रधानमंत्री की गाड़ी पर फूलों की बारिश की गई। इस दौरान लोगों ने जयकारे भी लगाए। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर के विजन से जुड़ी चर्चा होती है, तब दो महान विभूतियों का नाम हमेशा अग्रणी रहता है। कृष्ण राजा वडियार और सर एम विश्वेश्वरैया, ये दोनों महापुरुष इसी धरती के संतान थे और उन्होंने पूरे देश को एक नई दृष्टि दी, ताकत दी। इन महान विभूतियों ने आपदा को अवसर में बदला, इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व समझा और ये आज की पीढ़ियों का सौभाग्य है। पूर्वजों की तपस्या का उन्हें आज लाभ मिल रहा है। ऐसे ही महान व्यक्तित्वों से प्रेरित होकर आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। आज भारतमाला और सागरमाला योजना से कर्नाटका बदल रहा है, देश बदल रहा है। जब दुनिया कोरोना की मुश्किलों से जूझ रही थी, तब भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट को कई गुना बढ़ाया है। इस वर्ष के बजट में तो रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अपने साथ सिर्फ सुविधा नहीं लाता, बल्कि ये रोजगार लाता है, निवेश लाता है, कमाई के साधन लाता है। सिर्फ कर्नाटका में ही बीते वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट में हमने पूंजी निवेश किया है। कांग्रेस और उनके साथी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के तो एक काम लिया है सर पे। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बिजी है और मोदी बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे बनाने में बिजी है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त है और मोदी गरीब का जीवन आसान बनाने में व्यस्त है। मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रहे कांग्रेसियों को पता नहीं है कि देश की करोड़ों माताओं, बहनों, बेटियां देश के। गोरखपुर में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया और यूपी में हो रहे विकास के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद के साथ सरकार खड़ी है। साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का एक लंबी श्रृंखला देश के अंदर प्रारंभ हुई है। आज हम सब इस बात को देखते हैं। हम लोग जब सांसद बने थे 1998 में, तब हम लोगों को 100 रसोई गैस के कनेक्शन मिलते थे।
अनुमान कर सकते हैं एक संसदीय क्षेत्र में जहां पर 20 लाख की आबादी उस समय रही होगी, 100 कनेक्शन से कितने लोगों को उससे लाभान्वित कर सकते थे। और आज आप देखते होंगे कि हर परिवार को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए हैं, जिन लोगों ने कभी नहीं देखा। विगत यानी 2016 से योजना चली और 2016 से 2023 के बीच में जब हम यहां पर खड़े हैं, आज देश के अंदर करोड़ों परिवार ऐसे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर ही हम देखते हैं 1,74,00,000 परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन मिले हैं। उससे पहले ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी कि कोई भी व्यक्ति जाएगा, आप बंधन नहीं होगा कि किसको देंगे किसको नहीं देंगे, उसके लिए सिफारिश की आवश्यकता नहीं। आवास योजना में भी ये स्थिति थी, 20,000 रुपये आवास के मिलते थे ग्रामीण क्षेत्र में। प्रधानमंत्री आवास योजना में आज ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपये आवास के लिए, 12,000 रुपये शौचालय के लिए, 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी के बराबर मानदेय, यह आज ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध करवाने का कार्य प्रधानमंत्री आवास योजना में हर लाभार्थी परिवार को किया जा रहा है। एक तरफ वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की ताकत का, भारत के गौरव गान की यशोगाथा दुनिया गा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो भारत को वैश्विक मंच पर वह सम्मान नहीं देना चाहते। वे हमेशा जब भारत के बाहर रहते हैं तो दुनिया में जाके भारत की क्रिटिसाइज करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, भारत के लोकतंत्र को कोसते हैं। और कोसने वाले कौन लोग हैं? जिन लोगों ने स्वयं जब उन्हें अवसर मिला था लोकतंत्र के गले को घोंटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये वही लोग हैं, ये लोकतंत्र की दुहाई वे लोग दे रहे हैं जिन्होंने लोकतंत्र के गले को दबाने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती। दुनिया में जाते हैं भारत की बुराई करते हैं, भारत में आते हैं तो केरल में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की बुराई करेंगे और दिल्ली में आएंगे तो केरल की बुराई करेंगे। ये इन लोगों की फितरत है, इसलिए इन चेहरों को देखने की आवश्यकता है। ये लोग देश की संसदीय परंपराओं को, देश के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं और उसके माध्यम से फिर उसी विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो ने खानदानी विरासत मिली, बांटो और राज करो। जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, तमाम अन्य वादों के आधार पर समाज को विभाजित करने की उनकी मानसिकता, ये विभाजन की घोर। रायबरेली में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर होली मिलन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री ने हरचंदपुर के गुनावर गांव में होली मिलन कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के हाल ही के बयानों को लेकर पलटवार किया। उनका कहना था कि आज मोदी और योगी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में भारत एक अपनी अलग पहचान बना रहा है, पर विपक्ष सरकार को बदनाम करने की साजिश के तहत अनर्गल बयानबाजी कर रही। तो वहीं चुनावी साल के बीच कौशल किशोर ने दावा किया कि अब की बार पीएम मोदी के नेतृत्व में 2024 के चुनाव में बीजेपी 350 सीटों से अधिक सीटें जीतकर लोकसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। आप लोगों को मालूम है नशा मुक्त होली मिलन समारोह है और सबकी जिम्मेदारी है, हमारी आपकी सबकी, कि अपने नुकसान के बारे में, अपने शरीर के बारे में, देश के विकास में जो बाधा है, परिवार के विकास में जो बाधा है वो सबसे बड़ी नशा है। किसी प्रकार का नशा, लोगों की जिंदगी इस चीज़ से खराब हो रही है, लोगों की मौतें हो रही, 20 लाख लोग हर साल नशे से मर रहे हैं। नशे से बचाना है, अपराध नशे की वजह से हो रहे हैं, नशे से हॉस्पिटल में ज़्यादा
मरीज जा रहे हैं, थाने में भीड़ लगती है, अदालत में भीड़ लगती है। नशा मुक्त अगर देश बन जाएगा, नशा मुक्त समाज बनेगा, तो निश्चित तरीके से हमारा देश उन्नति करेगा और आगे बढ़ने का काम होगा। इसलिए नशा मुक्त। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कई क्षेत्रीय दल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर सीबीआई रेड का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार किया है। आपको सुनाएंगे। शराब व्यापारी जो है ये मेरा ही बेटा है, मेरा लड़का है। इसमें मनीष सिसोदिया इंस्ट्रूमेंटल हैं। मुख्य किरदार कोई निभाता है तो वो पूर्व शराब मंत्री मनीष सिसोदिया। और ये जो जवाब दे रहे हैं वो भी असत्य हैं, झूठ है। 7 दिन की इनको ईडी रिमांड पे भेज दिया गया। और ये कहना गलत नहीं होगा अगर शीर्षक देना हो इस घोटाले को, तो आज मनीष सिसोदिया कह रहे हैं मुझको ना उठाओ, मैं भ्रष्टाचार के नशे में हूं, मैं भ्रष्टाचार के नशे में हूं, मुझे इसी अवस्था में रहने दो। बिहार में भी जंगल राज और भ्रष्टाचार का पर्याय बनी आरजेडी, जिन्होंने जानवरों का चारा भी नहीं छोड़ा। ये भी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। ये नहीं बता रहे हैं कि आपने अपनी जमीन दो, नौकरी लो। इनका शीर्षक ये भी है, अपनी जमीन दो। तुम गरीब हो तो क्या है, तुम्हारी जमीन पे मेरा हक है। तुम अपनी जमीन दोगे, हम तुम्हें नौकरी देंगे, कानून नियम को ताक पे रखेंगे। और आज देखिए, मुझे आप सबके समक्ष एक तथ्य रखना है। नीतीश कुमार जी पहले बार बार आरोप लगाते थे, कहते थे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई, क्योंकि यह भ्रष्टाचारी। 27 सितंबर 2021 जनता दल यूनाइटेड का एक ट्वीट है, नीतीश कुमार जी द्वारा ही किया गया हो। क्या कहता है? नेता प्रतिपक्ष को यह बताना चाहिए कि जिस लालूवाद विचारधारा से आप आते हैं, उसी विचारधारा ने बिहार के तमाम किसानों के साथ छल किया। जमीन दो, नौकरी लो के नाम पर जमीन लिखवा ली गई और उसमें चरवाहा विद्यालय खोल दिल्ली के जंतर मंतर में देश भर के रिटायर्ड सैनिक धरने पर बैठ गए। और ये धरना इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन को देश भर के रिटायर्ड सैनिक सरकारी जुमला बता रहे। हालांकि ये धरना लगातार जारी है। बता दें कि शनिवार को पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष गंभीर सिंह धामी ने कहा कि OROP की विसंगतियों को दूर करने ORS, JCO, ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन रैंक को न्याय दिलाने के साथ ही भारत सरकार से मांगे मनवाने के लिए पूरे देश के पूर्व सैनिक दिल्ली के जंतर मंतर में 20 फरवरी से आंदोलनरत हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन तेज करने के लिए 12 मार्च को बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से पूर्व सैनिक जंतर मंतर पहुंचे हैं। धरना लगातार जारी है। जंतर मंतर में चल रहे आंदोलन में पूर्व सैनिक धरना दे रहे हैं। इसके बारे में सबसे पहले तो मैं आप लोगों के मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूं, जो हमारी आवाज़ को आगे तक सोशल मीडिया में लेके जा रहे हैं। क्योंकि सरकार ने हम लोगों के साथ इतना अन्याय किया है कि ना तो किसी न्यूज़पेपर में इसको देते हैं। हमारी OROP की जो मांग है
भाग 2 की, ना ही किसी चैनल में एक ब्रेकिंग न्यूज़ तक नहीं बताते हैं। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू पीपल कि आप हमारे से इंटरेक्शन कर रहे हैं और सोशल मीडिया में इस बात को फैलाएंगे। जहां तक हमारे साथ अन्याय होने का प्रश्न है, तो हम लोगों ने 1 रैंक 1 पेंशन जो मांग किया था, वो उसका आधार ये था कि जो यंग एज में आर्मी को यंग रखना होता है लड़ाई के लिए, तो यंग एज में अगर उनको रिटायर करना है तो उनके ऊपर 40-45 साल की उम्र में जो है बहुत जिम्मेवारियां होती हैं। बच्चों की पढ़ाई, हायर क्लासेस में उनकी मैरिज और भी फैमिली जो ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनको जो है OROP का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसके लिए हम मोदी गवर्नमेंट के आभारी हैं कि दे क्रिएटेड दिस कॉन्सेप्ट। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर निकाय चुनाव को लेकर पार्टी का रुख साफ कर दिया है। बता दें कि अब यूपी के 633 नगर निकायों में प्रभारियों की घोषणा के साथ ही ये ऐलान भी कर दिया गया है कि आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि निकाय चुनाव में जनता का आशीर्वाद मिला तो हाउस टैक्स और वाटर टैक्स माफ कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि इस चुनावी दंगल के लिए 15 दिनों तक आम आदमी पार्टी सदस्यता अभियान चलाएगी और नगर पंचायत के वार्ड में 100, नगर पालिका में 500, नगर निगम में 1000 सदस्य बनाए जाएंगे। 40 रुपए किलो आलू खरीदा है, तो ये पैसा कहां जाता है? किसान को मिल रहा है 6.5 रुपए, बिचौलिया कर रहे हैं, भ्रष्टाचार, जमाखोरी होती है, बाजार में कमी होती है, तब आलू निकाला जाता है और वही आलू फिर 40 रुपए किलो कालाबाजारी के माध्यम से मिलता है। मैं अब पूछना चाहता हूं कि 650 रुपए ही क्यों? किसान को 50% तो मिलना चाहिए। जनपद प्रतापगढ़ में कांग्रेसियों ने जमकर जयघोष के नारे लगाए। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी को राज्यसभा में दरअसल विपक्ष उपनेता के रूप में मनोनीत किए जाने की खबर सुनते ही कांग्रेसियों ने रोड पर उतरकर खुशी का इजहार किया। वहीं लालगंज में इंदिरा चौक चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ ढोल नगाड़ों की थाप पर खुशी से झूमते हुए कांग्रेसी नजर आए। धन्यवाद आप सबको भी बहुत आप ज्यादा छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से खबर है। बताते चले कि सरकार गांव में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए तमाम विकास कार्य करती है, लेकिन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की सांठ-गांठ विकास कार्य में करप्शन कर बंदर बांट कर देते हैं। इसका सीधा प्रमाण ग्राम पंचायत डहौली में देखने को मिला, जहां नया बनाया गया पुल 6 महीने में टूट गया। जो पुलिया निर्माण हुआ था, इसके संबंध में आप ही के माध्यम से जानकारी मिली है और मैं किस तरह का निम्न स्तर का कार्य हुआ है जो 6 महीने के अंदर ही टूट गया है, इसका परीक्षण करा करके जो भी जिम्मेदार अधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मैं अनुशंसा करूंगा। जड़ोली में 2-4 महीना से बना है। ये अमगांव जाना है, अमगांव से बहरडी तो धौरपुर रोड बहुत कीचड़ था इसमें। नाली पानी बहाव नहीं था तो पुलिया की जरूरत पड़ा, नहीं बना ऊपर। शिकोहाबाद पुलिस ने नकली नोट मामले में फरार एक अभियुक्त को पुलिस ने स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हाल ही में पुलिस ने नकली नोट मामले में आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया था और उस मामले में पुलिस को लाखों रुपए के नकली नोट के साथ प्रिंटर, कंप्यूटर, रोल बरामद हुए थे।
इस दौरान 3 लोग फरार हुए थे, जिसमें से एक सोनू ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया और एक आरोपित रामसंत को पुलिस ने स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस मामले में अभी एक आरोपित रन्नू चौधरी फरार है। ये थाना से वारना एक मुकदमा लिखा गया था 23/23 जो फेक करेंसी को लेकर लिखा था, जिसके पहले भी कुछ मुलजिम जेल जा चुके हैं। इसमें एक मुलजिम बना था रामसंत पुत्र फौरन सिंह। इसको आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है रेलवे स्टेशन चौराहे से। और खबर है, बताते चले कि दादी की अंतिम रस्म करने के लिए डकैती की घटना को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल माछीवाड़ा में दादी की अंतिम रस्म करने के लिए 2 युवकों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। फाइनेंस कंपनी से 50,000 रुपए लूट लिए थे। हालांकि पुलिस ने दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। रखी है 9 तरीक ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਫਾਗਲਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਾਡੋ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਫਾਗਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਿਡਲੈਂਡ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਆ ਮਾਛੀਵਾੜੇ, ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ। ਜੌਬ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖੜਾ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਪ ਮਨੀ ਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਔਰ ਹਰਪਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਲਈਏ। ਉਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ 2-3 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, राजस्थान जिसके कण कण में प्रेम की मिठास है और हवाओं में संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज की महक है, और आज उसी धरती पर चैताली क्रिएशंस के बैनर तले और आर्या डिजिटल का चैनल रंगीलो आर्या जल्द लॉन्च होने जा रहा है, जिससे आएगी मिट्टी की खुशबू, संस्कृति के अपनेपन की महक और कुछ ऐसे ही गीत। तो वहीं हाल ही में एक नया गाना तैयार किया जा रहा है, जिसे जाने माने संगीतकार पी मुकेश ने संगीतबद्ध किया है। इस गाने में आवाज है हर्षिता, नेहा, अनुराग, अजय, रफीक की, और इसे फिल्माया गया है राजस्थान की खूबसूरत लोकेशंस पर। और इस बीच बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक रितेश बोरा ने गानों को लिखा और डायरेक्ट किया। इसमें टोटल 8 गाने लिखे गए हैं और बनाए गए हैं। रितेश बोरा से आर्या न्यूज की संवाददाता चैताली ने खास बातचीत की है, आपको सुनाएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं चैताली हिमांशु जवेरी और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। और आज मैं हूं राजस्थान में, राजस्थान की सबसे सुंदर भूमि मारवाड़ में। यहाँ पे आर्या डिजिटल ग्रुप ऑफ कंपनी के नए वेंचर रंगीलो राजस्थान के लिए चैताली क्रिएशन के साथ मिलकर वो लोग एक बेहतरीन प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे सुंदर 100 गाने का निर्माण होने वाला है और बनने वाले हैं। और आज हमारे साथ है यहाँ के ये पूरे गानों के लिए जो डायरेक्ट करने वाले हैं वो है रितेश बोरा जी, जिन्होंने काफ़ी बॉलीवुड फिल्म्स, वेब सीरीज़ और गानों में तो शायद मैं बोल सकती हूँ कि इनकी महारत है। और चलिए आज उनसे जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में और आने वाले नए इतने सारे गानों के बारे में। नमस्कार सर, प्लीज़ बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आप लोगों को। और यहाँ हमारा अभी शूट चल रहा है और हमारे साथ हमारे बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत से आर्टिस्ट हैं। ये एक्चुअली राजस्थान का कल्चर हम लोगों को दिखाने का रीज़न सिर्फ इतना सा है क्योंकि राजस्थान जो मायड़ भाषा है, वो मायड़ भाषा अभी बहुत पिछड़ी हुई है थोड़ी सी, और काफ़ी हम लोग पहले से हम लोग इसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं कि इसे एक मान्यता मिले। और बस उसी के चलते ये एक मेरे लिए ड्रीम्स कम ट्रू वाला हो गया, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, जया जन्मा यही का हूँ मैं। और जब मुझे ये एक मौका मिला तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि राजस्थानी भाषा को ही मुझे प्रमोट करने का मौका मिल रहा है। और राजस्थान की जो खूबसूरती है, जो बोली में मिठास है, जो अपनापन है, वो इन गानों में भी नज़र आएगा।
और राजस्थानी कल्चर अपने आप में इतना बड़ा कैनवास है, इतना वाइड कैनवास है कि इस पे आप जैसा भी ड्रॉ करेंगे वो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो इस राजस्थानी कल्चर को कैनवास पर दिखाना मेरे लिए एक सच में बहुत बड़ी बात है। और थैंक्स टू आर्या डिजिटल ग्रुप और चैताली क्रिएशन जिन्होंने एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे को दी है। राजस्थान के लिए कहा जाता है यहाँ की बोली भी मीठी और यहाँ का पानी भी मीठा। तो ये मिठास भरे गाने हमें कब सुनने को मिलेंगे, या इसके बारे में और कुछ बताना चाहेंगे आप सर? वैसे गाने आपको बहुत जल्द सुनने को मिलेंगे, और सुनने को नहीं आपको देखने को भी मिलेंगे, क्योंकि रंगीलो आर्या के नाम से जो हमारा टीवी चैनल स्टार्ट होने वाला है उस पर आप ये सब गाने आप देख पाएंगे। और जहाँ तक इन गानों की बात है, इसमें हमने एक कल्चर जो राजस्थान का कल्चर है, जो थीम है, हमने पूरा लिया है इसमें। फॉर एग्जांपल हमने इसमें त्योहार भी लिए राजस्थान के, जो विरह होता है, जो दुख होता है जिसे हम कहते हैं विरह, सैडनेस, उसको भी हमने दिखाया है। जो यहाँ का शादी का कल्चर होता है हमने वो भी इसमें शो किया है। यहाँ का जो सबसे खूबसूरत चीज़ जिसे हम कहते हैं इंसान की ज़िंदगी में होती है, प्यार, मोहब्बत, रोमांस, हमने उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया है। और एक पूरा पैकेज हम लेकर आए हैं कि राजस्थान का जो खूबसूरती है वो हर रंग में, हर रूप में और हर तरीके से हम आपको दिखा सकते हैं। बहुत बढ़िया व्यूअर्स, मैं तो ये सुन के ही अभी बहुत एक्साइटेड हूँ और इंतज़ार रहेगा ये सारे गानों को रंगीलो आर्या, रंगीलो राजस्थान पे जल्द से जल्द देखने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ। मैं हूँ चैताली हिमांशु झवेरी। नमस्कार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।